पहले मुसलमानों पर लगाया पॉर्न जिहाद का नया आरोप, फिर मांगी माफी, सरदाना क्लासेस के टीचर का कारनामा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक वीडियो YouTube पर आया है और इसमें जो बातें कही गई है, बातें सुनकर के कहीं हंसी आएगी, कहीं गुस्सा आएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस देश में मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, उसमें आजकल इतना आसान हो गया है कि कोई भी बात उठाइए, कोई भी आरोप उठाइए, कोई भी मनगढ़ंत कुछ भी कहिए और मुसलमानों को निशाना बनाइए। ललित सरदाना नाम का एक अपने आप को टीचर बोलने वाला व्यक्ति है जो फिजिक्स पढ़ाता है, क्लासेस चलाता है, उसका ये वीडियो है और अपने वीडियो में वो कह रहा है कि हिंदू लड़कों की सेक्सुअल पावर कम करने के लिए मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कों को पॉर्न एडिक्ट बनाया जा रहा है, जिसे उसने पॉर्न जिहाद की संज्ञा दी है, यानी पॉर्न जिहाद कहा है उसने इसे। तो ये पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है ललित सरदाना ने माफी भी मांगी है कि नहीं, उसे मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, कहां के मुसलमान हैं, तो वो केरल के हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान पर जोर देना था लेकिन गलती से मुसलमान निकल गया, ये बात की लीपापोती। तो कुल मिलाकर के एक अब नया प्रोपेगेंडा समूचे देश के मुस्लिम समाज के खिलाफ चलाया जा रहा है, पॉर्न जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कों के सेक्सुअल पावर को कम करने के आरोप के साथ। सारी जानकारी के लिए बताऊं, इससे भी ज्यादा विकराल समस्या अभी आगे और तुमको देखने को मिलेगी। मालूम है क्या? आप हिंदू लड़कियों को पटा रहे हो, वो तो आपको पता है, लेकिन हिंदू लड़कों को भी बर्बाद किया जा रहा है। मुस्लिम लड़के आपको ऐसे दिखेंगे, उनके कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो हिंदुओं के लड़कों को एडल्ट मूवीज़ दिखा रहे हैं, पॉर्न मूवीज़ दिखा रहे हैं। और पॉर्न मूवीज़ देखने के बाद में, एडल्ट मूवीज़ देखने के बाद में क्या होगा? आप में एक्साइटमेंट आएगा, और जब आप में एक्साइटमेंट आएगा तो आप क्या करोगे? या तो आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढोगे जिसके साथ में आप सेक्सुअल रिलेशन बना सको। अब अगर आपको वो लड़की मिल गई तो अच्छी बात है, और नहीं मिली तो क्या होगा? फिर आप मास्टरबेट करना शुरू कर दोगे, हस्तमैथुन समझते होगे, मूठ मारना, वो करना शुरू कर दोगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिंदुओं के लड़कों के साथ में हो रहा है। हिंदुओं के लड़कों के सेक्सुअल पावर को कम करने का भी जिहाद चल रहा है, जो अभी नहीं मालूम। अंदर ही अंदर हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारा जो रिलीजन के लड़के हैं, उनको कैसे खाया जा रहा है, अभी ये जानकारी नहीं है। आप देखना, ये नोट कर लो, ये मेरा वीडियो संभाल के रखना। आपको दिखेगा आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये दिखेगा कि हमारे लड़कों के जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, उनकी जो सेक्सुअल पावर है, या यूँ कहा जाए, उसको डिमिनिश किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। और कराने वाले कौन है? यही आप देखो, मोस्ट ऑफ द इस तरह की अब तो वेब सीरीज आने लग गई हैं इस तरह की। उनके डायरेक्टर्स, उनके एक्टर्स कौन है? मोस्टली आप पाओगे वो मुस्लिम हैं, मोस्टली आप पाओगे वो मुस्लिम हैं। और उनको देखने वाले कौन है? उनको देखने वाले मुस्लिम नहीं हैं, उनको देखने वाले हिंदू लड़के हैं। अच्छा, हिंदू लड़कियां भी हैं, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को तो इतनी आज़ादी मिलती नहीं है, हिंदू लड़कियों को भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर वो उसके बाद में वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, और उनको कोई पार्टनर मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो भी करेंगे। तो ये जो जिहाद है, अब इसको क्या नाम देना है, इसको आपको जो नाम देना हो वो आप दे दो, लेकिन यू विल फाइंड, आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि ये जिहाद भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे एक वीडियो की क्लिप को वायरल किया गया है, जिसमें एक 2 मिनट 2.5 मिनट का पार्ट लिया गया है, और जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने मुस्लिम्स के काफ़ी खिलाफ बोला है, उनके अगेंस्ट बोला है। मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि मैं हृदय से बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये वीडियो का केवल एक भाग है, उसका एक पार्ट है। जिस तरह से किसी भी सेलिब्रिटी के वीडियो को के एक छोटा सा पार्ट को कट करके उसे वायरल कर दिया जाता है कि उन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला, उसी तरह से कुछ। पूरा वीडियो तो ये तकरीबन 7 से 8 मिनट का रहा होगा, और ये भी इसलिए बना क्योंकि हम जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं
तब उस पर कई सारे लोग कई तरह के नेगेटिव, कई तरह के भद्दे कमेंट्स करते हैं, कई तरह के इल कमेंट्स करते हैं, हम पर करते हैं या कुछ और अलग अलग तरह के करते हैं। वो धीरे धीरे सहन करने की आदत पड़ चुकी है, बहुत हद तक सहन कर लेते हैं, पर कई बार सहन नहीं हो पाता है। और कई बार जो कमेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि उस क्लास में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन लड़कियों पर कमेंट्स करे जा रहे हैं, प्रिसाइजली रिलीजियन पर या रिलीजियन की लड़कियों पर कमेंट्स करे जा रहे हैं, कंट्री पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो जब ऐसे कई बार ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, कई बार हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर जब लगा कि कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो एक बार मैंने इस तरह के कमेंट्स की बाकायदा कंप्लेंट भी करी थी। आप कंप्लेंट की डेट को भी देख सकते हैं। पर उसके बाद में भी ये सब चीज़ें होती रहीं। तो फिर मुझे स्टूडेंट्स भी कहते थे कि बोले सर ये बार बार इस तरह के आके करते हैं, आप इनको ब्लॉक कर देते हो, फिर ये एक नई आईडी बना कर आ जाते हैं, फिर ये वापस से पाकिस्तान जिंदाबाद करने लग जाते हैं, या ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि हिंदू लड़कों से कुछ नहीं होना, जो होना है वो हमने करना है, इनसे कुछ होता नहीं है इसलिए ऐसा होता है वैसा होता है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियों को पटाना चाहिए। इस तरह की कुछ जब चीज़ें होने लगी तो बच्चे भी बोलते थे कि यार सर आप इसको आप इनको बोलिए, आप ब्लॉक कर देते हो तो अगले दिन ये फिर नई आईडी से आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ, थोड़ी बहुत बार नहीं हुआ। और कभी कभी मन उचट होता है कि यार अब अति हो रही है, तो लगा कि यार अब तो इनको एक रिप्लाई देना चाहिए। तो वो एक रिप्लाई मेरे से मैंने बनाया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, मैंने वीडियो बनाया, बट दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेक्चर। वो एक ऑफिशियल लेक्चर का पार्ट नहीं है। वो जो एक्चुअल ऑफिशियल लेक्चर है, जो एक्चुअली में उसमें पढ़ाया गया था, आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप उसमें देखिए, आपको वो एक्चुअल लेक्चर मिल जाएगा। आप देख लीजिए, हूबहू एक एक शब्द को मिला लीजिए जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, उनका साइज़, उनकी पोजीशन, उनका कलर, उनका डायग्राम, एवरीथिंग आप मिला लीजिए कि ये वही लेक्चर है या नहीं है। ये तो मैं जब उस वीडियो को बनाना चाह रहा था तब कुछ चीज़ें थी जो लगातार दिख रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उसमें शुरुआत जो हुई वीडियो की, वो शुरुआत हुई लड़कियों के कपड़ों को लेकर कि लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं, उससे शुरुआत हुई। मैंने कई बार ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी, या मैंने मोबाइल के डिसएडवांटेजेस में भी मैंने बताया कि कई बार बच्चों को ये जो पॉर्न की आदत पड़ जाती है, कई सारा तरह की आदत पड़ जाती है, उसमें एक पॉर्न की भी आदत पड़ती है। मैंने मोबाइल के डिसएडवांटेज में भी बताया है, और आप उसमें देखेंगे कि मैंने बहुतों बार मोबाइल के ऑनलाइन स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करी है, बहुत बार करी है। कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस तरह के मेरे। तो मैंने जो है वो उसी के ऊपर बनाया कि लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं। हम हिंदू लड़कियों को देखें तो हिंदू लड़कियां जो हैं उनको सलवार सूट पहनने में शर्म आती है, और सलवार सूट पहन भी लें अगर बमुश्किल तो कुर्ती पर चुनरी नहीं ओढ़ती हैं। इस वीडियो की शुरुआत वहाँ से हुई, और फिर मैंने जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर बाद में लव जिहाद होता है, इस तरह से लड़के उनको पटाते हैं, और फिर बाद में हम चिल्लाते हैं कि लव जिहाद हो गया। और उसके बाद मैंने कहा कि लव जिहाद के बाद में अब एक नया जिहाद सामने आने वाला है, जिसमें मैंने बताया कि बच्चों को कैसे पॉर्न मूवीज़ के लिए एडिक्शन किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को ये बताया जा रहा है। और ये बात मैंने जो कही उसमें मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जो कई लोगों को तीखे लगे हैं। मैं पुनः सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ ऐसे, क्योंकि उसमें मैंने जो बात बताई कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मुस्लिम लड़के ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ बात जाके ख़त्म नहीं हुई। आप देखेंगे कि वो जो वीडियो क्लिप है वो यहाँ जाके काट दी गई है, वो यहाँ जाके काट दी गई है, लेकिन उसके बाद में भी मैंने बातें कही हैं। वो तो जो बीच का भाग है वो, उसके बाद में भी मैंने बताया कि लड़के जो हैं ये इस तरह का काम करते हैं, और ये सब कहाँ के हैं। तो ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब केरला के हैं। पाकिस्तान से कई सारी वेब सीरीज़ संचालित हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप उन OTT प्लेटफॉर्म की ऐप को डाउनलोड करते हो।
केरल में चल रहा है और साथ में पाकिस्तान से चल रहा है। अब जहाँ मुझे पाकिस्तान वर्ड को संभवतः एम्फेसाइज करना था, वहाँ मैंने मुसलमान बोला। तो मैंने ये बताया, और ये बात यहाँ भी मैंने बात बोलना ख़त्म नहीं करी, इसके बाद में भी मैंने बोला है कि ये जो है, ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मुझे एक बहुत सीनियर लेवल के जर्नलिस्ट ने बताई, बहुत सीनियर लेवल के, वो तकरीबन नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट ने मुझे ये बात बताई। कभी मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि बोले ललित भैया ये सब चीज़ें अब हो रही हैं और ये होंगी आगे चल के, आप देखना। क्योंकि हम बीच बीच में कई तरह के टर्मिनोलॉजी से अवगत हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब चूँकि वो सीनियर लेवल के, तो उनके पास में कई सारे एक्सेस इन्फॉर्मेशन होती है जो कुछ देर बाद एक्सपोज होती है। तो मैंने वही कहा, और तभी मैंने कहा कि ये बात तो आप रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि भाई मुझे उन्होंने बताया है तो किसी ना किसी प्रूफ के आधार पर बताया होगा, उनके पास में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। उस आधार पर मैंने ये बात बोली कि ये बात मुझे उन्होंने बताई है, लेकिन वो सारी बातें काट दी। उसमें मैंने उससे पहले जो कपड़ों के बारे में बात करी, मैंने जो लव जिहाद के कारण के ऊपर बात करी, मैंने जो बताया कि ये मुझे किसने बताया है, ये कहाँ के लोग कर रहे हैं, मैंने ये बताया, ये सब काट दिया। लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि जो चीज़ें बोली हैं वो सब चीज़ें मैंने बोली हैं। उसमें से 20% बातें शायद हो सकता है मैंने मेरे जो भावनाओं में बहकर भी लगाई होंगी, बात सही है, लेकिन 80% बातें मुझे भी कहीं ना कहीं से इनपुट मिली थी। तो मैंने ये बात बोली। बच्चों ने भी कहते रहते थे कि आप इसके ऊपर रिप्लाई क्यों नहीं बनाते हो सर, आप इनको क्यों नहीं बोलते हो, आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो। कंप्लेंट भी करी थी, बट उसका कुछ हुआ नहीं। देर सवेर हमने ऑनलाइन क्लास लेना ही बंद कर दी कि अब यार अब नहीं सहन हो पाएंगे ये, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ब्लैक एटमॉस्फेयर बनते जा रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे कम्युनल का दर्जा दे दिया कि मैं कम्युनल हूँ। मैंने तिलक लगाकर बात करी है तो मैं कम्युनल हो गया हूँ। अब मैं अपने आप को जो है धर्मनिरपेक्ष कहने के लिए, सेक्युलर कहने के लिए तिलक मिटा दूँ, वो भी तो ठीक नहीं है। तिलक लगाकर बोला है तो कम्युनल हो जाऊँगा। मैं जो है कम्युनल हूँ, मैं कुछ एंटी मुस्लिम सोचता हूँ। मैं पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 26वें साल में मैं इंटर कर चुका हूँ, और इतने सालों से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। केवल फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो जो वीडियो आपको दिख रहा है वो फिजिक्स का दिख रहा है, पर मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और इन 25 सालों में मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है। उनमें कुछ एक बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो मुझसे बहुत कम फीस में पढ़े हैं या बिना फीस के पढ़े हैं। इवन उनको स्टडी मटेरियल भी हमने अपने पास से प्रोवाइड किया है। और उन फ्री में पढ़ने वाले बच्चे या कम फीस में पढ़ने वाले बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम भी रहे हैं, दूसरे रिलीजन के भी रहे हैं, कई बच्चे रहे हैं। ऐसे कई बच्चे मेरे पास से मेडिकल में सिलेक्ट हुए हैं, जिनके पापा ऑटो चलाते हैं, जो सिंगल मदर के हैं, जिनके पापा गैरेज में काम करते हैं, या कई लेबर क्लास हैं, और सभी तरह के रिलीजन के। तो मैंने तो कभी इस तरह का नहीं सोचा कि ये दूसरे रिलीजन का है तो इसको मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, या अपने रिलीजन का है तो इसको मैं पढ़ाऊंगा। अब शायद जब मैं ये बात बोलूँगा तो हो सकता है कई लोग इसको भी कट करके फिर इसको पोस्ट कर दें कि देखो ये अपना एहसान बता रहे हैं कि आपने बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाया। अब चूँकि मुझे जो कम्युनल का ठप्पा है उसके ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ रहा है। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। अभी पिछले कुछ समय में ही हमारे देवास शहर में ही सिविल लाइन पर एक ब्रिज बना है, नया ब्रिज बना है। वहाँ से एक लड़की ने कूद कर सुसाइड करने की कोशिश करी, उसको काफ़ी चोट आई। तो मैंने तो उसे देखा भी नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था, और मैंने इमीडिएटली उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा बोल दिया कि आप पूरी पढ़ाई का जिम्मा जो है वो ललित सरदाना उठाएंगे, या सरदाना इंटरनेशनल स्कूल या सरदाना ट्यूटर्स उठाएगा। और वो लड़की तो मुस्लिम है, तो मैं तिलक लगाने से या मेरी खुद की जो धार्मिक हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने से मैं कम्युनल नहीं हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैं कम्युनल हो जाऊंगा। मैंने गलत बोला, बात सही है, लेकिन फिर कई लोगों ने बोला कि इनके तो
ये बच्चों में भी यही विचार डालते होंगे, इस तरह के विचार डालते होंगे। मेरे विद्यालय में आज भी कई बच्चे पढ़ते हैं, मेरे स्टाफ में कई लोग काम करते हैं। वो तो वही बता सकते हैं कि मैंने कभी उनसे कोई कम्युनल बात करी है, उनसे किसी तरह की इस तरह की कोई नेगेटिव बात करी है। इनफैक्ट अगर कभी उनकी कोई कंप्लेंट आई है और वो किसी भी XY किसी भी जगह से अगर इस तरह की कंप्लेंट आई है तो उस कंप्लेंट पर इमीडिएटली एक्शन लिया है या नहीं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मैं कुछ भी करूँगा तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि हम लोगों के एंटी हैं, हम लोगों के अपोजिट हैं। हमने तो हर किसी की, किसी भी बच्चे ने अगर कुछ बोला तो आपने इमीडिएटली उस पर जो प्रयास कर सकते हैं करें हैं। और हमेशा बच्चों के फेवरेबल बात करी है, बच्चों के फेवरेबल जितना फेवरेबल हो सकता है बच्चों के फेवरेबल बात करी है, और बहुत ज़मीनी स्तर पे काम किया। जितनी बच्चियां हैं उन बच्चियों को सरदाना मैडम ने हमेशा से बोल रखा है कि आप जो है, अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष की आप पर गलत नज़र है या कुछ गलत करता है तो इमीडिएटली आपको दौड़कर मेरे पास आना है। हम सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 12 से 14 घंटे हमारे विद्यालय में लगे रहते हैं। इमीडिएटली लड़कियों को बोल रखा है और हर लड़की को कंपलसरी कर रखा है कि आपको ट्यूनिक या जो स्कर्ट होती है उस स्कर्ट के नीचे लेगी पहनना है। हम तो उसी विचारधारा के हैं जिसमें सब चीज़ें कवर्ड रहें, प्रॉपर सेफ रहें। हम नहीं जानते किसके मन में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। तो ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन जब वो चीज़ें बार बार हो रही थी तो लगा कि यार आप रिप्लाई बनाना चाहिए, तो वो रिप्लाई अलग से बनाया गया। लेक्चर के दौरान नहीं कि लेक्चर के दौरान डिलीवर किया गया। और कई सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 2500 से ज़्यादा लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उनमें केवल आपको एकेडमिक्स एजुकेशन के मिलेंगे, आपको मोटिवेशन के मिलेंगे, जो एक्टिविटीज़ हम लोगों क्या होती हैं उन पर मिलेंगे। आप वीडियो देख लीजिए, उसमें किस वीडियो में कोई कम्युनल बात की गई है या किसी और इस तरह की कोई बात की गई है आप छाट सकते हैं। कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक ठिठोली करना, कुछ मोटिवेशनल बातें करना, इमोशनल बातें करना, वो बात अलग है। लेकिन कभी भी इस तरह की कोई बात करी गई है? कितने बच्चे हमारे पास से, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो मेडिकल में गई हैं, इंजीनियरिंग में गए, और कितने सब तरह के लोगों में से। पर मेरी वो ड्यूटी है, मुझे वही करना है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैं पुनः बोलूँगा कि मुझसे गलती हुई है, और ये जो भाग है, ये पार्ट जो देखा गया है, ये लेक्चर का नहीं है, लेक्चर के अलावा का है। ये ओरिजिनल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे रखी है। साथ ही में मतलब मैंने जो भी वीडियोस आप देखेंगे आपको इस तरह के मिलेंगे। बीच में मैंने एक हिजाब के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी कई लोगों ने मुझे टैग किया कि ये तो एंटी मुस्लिम सोचते हैं। और ताज्जुब वाली बात है कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे, उसमें प्रिसाइजली एक लड़का तो ऐसा था जो मेरे स्कूल से पढ़ कर गया है, और उसने बोला कि ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे सोच रखते हैं। जबकि वो लड़का 10th के बाद में जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में पढ़ना उचित नहीं समझा उसने, कि मेरे स्कूल में मेरे साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, वैसा व्यवहार हो रहा है, बहुत सारा नेगेटिव व्यवहार हो रहा है। जबकि उसके साथ में उसने ऐसी सी बातें बताई। उसको जब मेरे पास में आया है, मैंने उसको गले में हाथ डालकर उसको बताया कि बेटा तुमको पढ़ना है, रिजल्ट बनाना है, और तुमको ये प्रूव करना है कि तुम सही हो। अब अगर वो लड़का जो मेरे पास पढ़ कर गया है, जिसके गले में हाथ डालकर मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले समझाया था कि तुम्हें पढ़ना, और उसका रिजल्ट भी बना, अच्छा रिजल्ट बना, अगर वो कहे कि साहब मैं गलत सोच रहा हूँ। मैंने कई बार कुछ ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। मैंने छुट्टियां कम हों, स्कूलों में छुट्टियां ना हों, कम से कम हों, उसके ऊपर वीडियो बनाया। मैंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बनाई, और ये जो बात मैंने कही इसमें भी पॉजिटिव बात थी, इसमें भी पॉजिटिव, इसको कहें कि नेगेटिव मोटिवेशन था कि देखो तुम लोग को कितनी तरह की चीज़ें हो रही हैं, तुमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करके तुमको आगे बढ़ना है, तुमको कई तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। इसको हम नेगेटिव मोटिवेशन बोल सकते हैं कि व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स यू पीपल आर फेसिंग, यू हैव टू रिमूव देम ऑल एंड यू हैव टू लीड अहेड। आपको आगे बढ़ना है, ऐसा वो था। लेकिन उसका छोटा सा भाग उसमें दिखाया गया है। मैं एक बार पुनः आप सभी से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो किया, मुझे स्वयं को उसका बहुत बहुत खेद है। नमस्कार।